हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलजेब्रा इक्वेशन से रिलेटेड है। आज हम 8th क्लास के अलजेब्रा इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। इस टाइप के अलजेब्रा के इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें बेसिकली करना क्या होता है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। चाहे यहाँ पे एक्स की बजाय एक्स की जगह वाई जेड ए बी चाहे कोई भी अल्फ़ाबेटिक वर्ड हो तो उसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स और एक्स वाले जो नंबर्स हैं उनको वन साइडेड लेके आएंगे। मीन्स 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 है, 3x माइनस 2x इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब ये 3x माइनस 2x यहाँ पे माइनस क्यों आया? बेसिकली बेटा क्या होता है ना कि जब हम अलजेब्रा इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम चाहे वो कोई भी नंबर हो जो एक्स वाई जेड से अटैच होता है उसको जब हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। चाहे उसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आएँ या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, 2x इक्वल टू माइनस 3x प्लस 5, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का 2x एज इट इज़ रहेगा। जब हम राइट हैंड साइड के 3x माइनस 3x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो माइनस का सिंबल है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 3x इक्वल टू 5। जब हम इसे सोल्व करेंगे 2 प्लस 3 5x इक्वल टू 5। अब अगेन हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई 5x। यहाँ पे 5 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे ना तो माइनस है ना यहाँ पे प्लस है, कोई सिंबल नहीं है। इसका मतलब कि ये इंटू में, ये हमेशा याद रखना है कि प्लस 5x माइनस 5x 5x ऐसे लिखा होता है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, अगर वो माइनस में है तो उसके आगे माइनस का सिंबल होगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर में माइनस भी नहीं है प्लस भी नहीं है और 5 और x अटैच में लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट और नंबर अटैच में लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो इसके मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 5 है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ सिंगल x की वैल्यू निकालनी है। तो x एज इट इज़ रहेगा। अब हम इस 5 को जो कि लेफ्ट साइड में है इसको हम राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। जब इसको हम राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे 5/5 हो जाएगा। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था वो इधर ट्रांसफ़र होके चेंज हो जाएगा, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1। x की जो हमारी वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। तो बस इसी तरह से आगे हम जो भी क्वेश्चंस करें उनमें आपको क्लियरली ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारा इस टाइप का स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आएगा हमें अल्फ़ाबेटिकली जो भी अलजेब्रा के जो भी राशि होती है उसको हमें ट्रांसफ़र करना होता है। या तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाना होता है या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाना होता है। तो जब भी हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो इनके आगे जो ये सिंबल होंगे, चाहे यहाँ पर प्लस होगा तो अगर हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जब हमने 2x को ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में, जब हम इसको लेके आए तो इसका जो सिंबल था वो प्लस का था, लेकिन जब इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो वो माइनस का हो गया। अब इसको हम आगे करेंगे 3x माइनस 2x, x हो जाएगा, 1x बचेगा इज इक्वल टू 18। बस यही हमारा आंसर है। x की जो वैल्यू हमारी आई है वो 18 आई है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इसका सॉल्यूशन ही निकालना है। ये हमें कह रहा है कि चेक योर रिजल्ट, यानी कि हमारा जो ये वैल्यू आई है 18x की ये सही है या नहीं ये भी हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हमें जो भी वैल्यू आई, जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें x की जगह पे हमें पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। जो भी हमारी x की वैल्यू है 18, इस 18 को x की जगह पे पुट डाउन करना है। जैसे 3 नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब कि वो मल्टीप्लाई में है। तो x की जगह हम 18 पुट करेंगे इक्वल टू 2 इंटू 18 प्लस 18, 18 3 ज़ा 54 इक्वल टू 18 2 ज़ा 36 प्लस 18, 54 इक्वल टू 36 प्लस 18 54। यहाँ पर हमारा आंसर 54 इक्वल टू 54 आया। यानी कि जब हम इसको प्रूफ करते हैं, चाहे जो भी हमारी x y z चाहे जो भी हमारे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक हो उसकी वैल्यू जो भी आती है उसको हम अगर क्वेश्चन में पुट डाउन करते हैं तो हमारा जो भी यहाँ पे नंबर आता है वो इक्वल में दोनों सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा 54 है, इसको सॉल्व करने के बाद यदि हमारे पास यहाँ पे 58 आता है, यहाँ पे 60 आता है, 59 चाहे कुछ भी आता तो वो हमारा ये x की जो वैल्यू है वो सही नहीं होती। लेकिन यहाँ पर 54 इक्वल टू 54 ये और ये दोनों कॉमन है, दोनों बराबर है, इसका मतलब कि हमारी जो x की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है।
अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम वो सॉल्व करेंगे। 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है ना कि हमारा जो सिंगल कॉमन नंबर होता है उनको हमें एक साइड करना होता है, और जैसे यहाँ पे टी है एक्स वाई जेड यहाँ कुछ भी जुड़ा हो सकता है, ये जो हमारे अलजेब्रिक जुड़े हुए नंबर होते हैं इनको हमें वन साइडेड करना होता है। यहाँ पे हम 5t को एज इट इज़ रखेंगे और जो हमारा 3t है उसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका जो सिम्बॉल है इधर प्लस का था, इधर ये ट्रांसफ़र होकर ये माइनस हो जाएगा। माइनस 3t इक्वल टू माइनस 5। अब हम माइनस 3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 3 था, लेकिन ये ट्रांसफ़र होने के बाद प्लस का 3 हो जाएगा। 5t माइनस 3t 2t इक्वल टू, अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखनी है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2t इक्वल टू माइनस 2/2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे t इक्वल टू माइनस 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे हमें प्रूव करना है कि ये सही है या नहीं है, तो इसके लिए हम फिर से इसको चेक करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन था 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। हमारे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, t की जो हमारी वैल्यू आई थी -1, इस -1 को हम t की जगह पर पुट डाउन करेंगे। 5 माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 3। टी की जगह पर हम -1 रखेंगे -5। 5 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को 5 आएगा। -3 एज इट इज़ इक्वल टू 3 को जब -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा -5। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो जब माइनस और माइनस चिन्ह होते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें इसमें एक और ध्यान रखना पड़ता है कि बड़ी संख्या कौन सा सिंबल की है। यानी कि अगर प्लस का 5 है और माइनस का 3 है तो बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर भी प्लस में आएगा। कि 5 जो है वो माइनस का है और बड़ी संख्या 5 है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस लगेगा इक्वल टू -8। जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में 54 इक्वल टू 54 आया था, सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास -8 इक्वल टू -8 आया, तो हमारा जो t इज इक्वल टू -1 वैल्यू आई थी वो बिल्कुल करेक्ट है। इन क्वेश्चंस में अगर प्लस और प्लस को हमें सॉल्व करना है तो वो इक्वल होके प्लस ही रहता है। अगर माइनस और माइनस है तो वो इक्वल होके प्लस हो जाएगा। अगर प्लस और माइनस है तो वो इक्वल होके माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस और प्लस है तो वो इक्वल होके माइनस हो जाएगा। कोई नंबर लिया है 2 and 4, 2 + 4 इक्वल टू, यहाँ पे 2 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है तो हमारा इक्वल में 2 + 4 ऑब्वियसली 6 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2 भी माइनस का हो और 4 भी माइनस का हो, जैसे कि -2 -4 -2 -4 2 और 4 प्लस हो जाएगा तो वो तो आ जाएगा हमारा 6। लेकिन इसमें सेकंड रूल और अप्लाई होगा कि बड़ी संख्या कौन से सिंबल की, यानी कि 2 और 4 में से ऑब्वियसली 4 बड़ा है। अब इस 4 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, तो ये हमारा लगा हुआ है माइनस का। यदि इस 4 के आगे प्लस होता तो बड़ी संख्या प्लस की होती तो ये हमारा प्लस होता, लेकिन यहाँ पे 4 के आगे माइनस है यानी कि बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे हमारा आंसर भी माइनस में होगा -6। अब इसमें हमें अगेन वही करना है, x वाली संख्या को एक साइड लाना है और जो कॉमन सिंगल नंबर है उसको हमें वन साइडेड लेके आना है। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 - 9। यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस आपने देखा होगा। एक कन्फ्यूज़न मोस्टली बच्चों के मन में ये भी आता है कि यहाँ पर हमने 5 को एज इट इज़ पॉजिटिव रखा है तो 9 को ही क्यों चेंज किया, 5 को माइनस क्यों नहीं किया। तो बेटा इसमें क्या होता है, जिसे हम ट्रांसफ़र करेंगे सिर्फ उसी का सिंबल चेंज होगा। जो संख्या पहले से अपनी जगह पे, जो नंबर ऑलरेडी अपनी जगह पे, उसका सिंबल हम कभी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि ये 5x था, 5x ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड था और अभी जब हम आंसर की स्टेप कर रहे हैं उसमें भी 5x लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन हमने ट्रांसफ़र किसको किया है, 3x को किया है। जब हम 3x को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। वैसे ही जैसे ये 5 है, सिंगल 5 है, ये राइट हैंड साइड था, अभी भी ये राइट हैंड साइड है, लेकिन जब हम 9 को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो ये 9 माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब जिस संख्या को, जिस नंबर को हम ट्रांसफ़र करेंगे सिर्फ उसी का सिंबल चेंज होगा। 5x - 3x 2x इक्वल टू 5 - 9, वही प्लस माइनस वाला फॉर्मूला, माइनस होगा तो 9 में से 5 माइनस होगा तो
अब इसमें हमें देखना है कि 5 और 9 में से कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, माइनस। अब x इक्वल टू -4/2, 2 से डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू -2। x की वैल्यू आई है हमारी -2। अब हमारी x की ये जो वैल्यू है -2, ये करेक्ट है या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5x + 9 = 5 + 3x। x क्या है हमारा, -2, तो x की जगह आ जाएगा -2 + 9 = 5 + 3, और x की जगह अगेन आ जाएगा -2। 5 2 = 10। अब क्योंकि 2 माइनस का है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, +9 = 5। अब यहाँ पे अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 2 = 6, प्लस माइनस माइनस -1 = +-1। यहाँ पे हमारे पास 10 है, 9 में से बड़ा नंबर 10 है, और 10 के आगे माइनस है, तो इसका मतलब कि हमारे पास -1 होगा। -1 = -1, इसका मतलब कि हमारी x की जो वैल्यू आई थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4z + 3 = 6 + 2z। 4z - 2z = 6 - 3। 4 - 2, 2z = 3, z = -2। तो हमारी z की जो हमारे पास वैल्यू आई वो हमारे पास आई है 3/2। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारे पास वैल्यू आई 3/2, ये हमारी करेक्ट वैल्यू है या नहीं। तो क्वेश्चन है 4z + 3 = 6 + 2z। हमारी जो z है, z की वैल्यू हम इसमें पुट डाउन करेंगे, 4 3/2 + 3 = 6 + 2, z की जगह 3/2। 4 3 = 12/2 + 3 = 6 + 2 3 = 6/2। जब हम इसका एलसीएम करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा। 2 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस जब हम 3 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम इसे 1 मानते हैं। जब इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 = अगेन 2 एलसीएम आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब डिवाइड में कुछ नहीं है तो वो 1 होगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस 2 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। 12 एंड 6 प्लस होगा तो 18, 18/2 = 18/2। वैसे तो हमारा यही पे हैंस प्रूफ हो गया कि 18/2 मीन्स ये इक्वल है, लेकिन अगर जब डिवाइड करना चाहें तो भी ये सेम ही आएगा, 9 = 9। इसे सॉल्व करने के लिए अगेन हम 2x - x, इसका x जो था वो हमारा, जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा प्लस का x हो जाएगा, = 14 + 1। 2x + x, 3x = 15, तो x is equal to 15/3, 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, तो x is equal to 5। x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 5 आई है। अब हमें चेक ही करना है कि जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो हमारी 5 है वो हम क्वेश्चन में x की जगह पर रख देंगे। तो क्वेश्चन था हमारा 2x - 1 = 14 - x, x की जगह पर हमें 5 रखना है, 2 x की जगह पर 5 - 1 = 14, अगेन आएगा हमारे पास 5। तो अब 2 5 = 10 - 1 = 14 - 5 9, 10 - 1 9 = 9। तो यहाँ पर हमारे पास 9 = 9 हैंस प्रूव्ड है। इसका मतलब कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी 5 वो बिल्कुल करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जो हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे 5 क्वेश्चन लेफ्ट है वो कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।